ऑपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद एक बार फिर ऑपोजिशन को सेनेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज सेनेट में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल पेश करने के लिए वोटिंग हुई तो उस वक्त दोनों की तादाद 43 थी, यानी कि ऑपोजिशन के जो सेनेटर्स थे उनकी तादाद भी 43 थी और हुकूमती सेनेटर्स की तादाद भी 43 थी। तो इसके बाद सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने अपना फैसला कुन वोट हुकूमत के हक में दिया, जिसके बाद फिर शिकवार जो है बिल की मंजूरी का अमल शुरू हुआ। और जब ये अमल शुरू हुआ तो उस वक्त ऑपोजिशन का एक सेनेटर और कम हो चुका था, यानी कि ऑपोजिशन के 42 सेनेटर्स थे और उस वक्त हुकूमत के 43 सेनेटर्स थे। अहम बात यह है कि वैसे सेनेट में अक्सरियत ऑपोजिशन की है। ऑपोजिशन के पास 57 सेनेटर्स हैं जबकि 42 सेनेटर्स हैं हुकूमत के पास, लेकिन उसके बावजूद आज हुकूमत को फतह हासिल हुई और ऑपोजिशन को शिकस्त हुई है, जिसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऑपोजिशन के 8 सेनेटर्स आज गैर हाजिर थे और इसके अलावा दिलावर खान के 6 सेनेटर्स में से 4 सेनेटर्स ने हुकूमत को आज वोट किया। ये बात इसलिए अहम है कि दिलावर खान समेत जो उनके 6 सेनेटर्स हैं वो वैसे तो बैठते हैं ऑपोजिशन बेंचेस पे, लेकिन वोट उन्होंने आज किया है ट्रेजरी बेंचेस के लिए। और हम अपने प्रोग्राम में माजी में बताते रहे कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना था तो इन 6 सेनेटर्स ने आजाद हैसियत से यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट किया। इनके ऊपर इल्जाम लगता रहा कि आपने बाप पार्टीज के सेनेटर्स की सपोर्ट हासिल की है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती रही नहीं, ये आजाद सेनेटर्स हैं और हमें आइंदा भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उस दिन के बाद से हर कानून साजी पर, चाहे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से हो, चाहे वो नैब अमेंडमेंट के हवाले से हो, उन सेनेटर्स ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है और ऑपोजिशन का साथ नहीं दिया है। और अब अहम बात यह है कि हुकूमत इसको अपनी कामयाबी करार दे रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया। आज अपोजिशन की जो शिकस्त है उसमें एक और इजाफा हुआ। आपने देखा कि जो अपोजिशन जो ख्वाब देख रही थी कि हम कौमी असम्बली में अदम एतमाद लेके आने का, उनको ये पता चला है कि ये ख्वाब उनके उस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए जहाँ पे उनको नाम नहाद अक्सरियत हासिल है। आज की शिकस्त ने उनकी जो सियासी तबाही है और उनका जो सियासी नाकारापन है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। तो एक तरफ फवाद चौधरी कह रहे थे हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, दूसरी तरफ तंजिया अंदाज में पीपल्स पार्टी और यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया फवाद चौधरी साहब तो अदा कर रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी पे और कह रही है कि यूसुफ रजा गिलानी के एक वोट की वजह से ऑपोजिशन को शिकस्त हुई है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने आज ये ट्वीट किया, कमाल है कि क्या है, सेनेट बैंक का बिल पेश हुआ, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी गायब, एक वोट यानी गिलानी साहब का वोट कम होने से पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाने का बिल मंजूर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे लोग थे उन्होंने भी आज हुकूमत को सपोर्ट किया है। तो अब ऑपोजिशन में भी एक डिवाइड नजर आ रहा है। पीएमएलएन शिकस्त की वजह यूसुफ रजा गिलानी के वोट को करार दे रही है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ऑपोजिशन वैसे तो बात करती है कि सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे, कौमी असेंबली में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे, लेकिन जिस हाउस में उनकी अक्सरियत है वहां उनको मुसलसल शिकस्त हो रही है। तो क्या इसके बाद एवरीथिंग इज स्मूथ फॉर गवर्नमेंट? क्या कोई चैलेंज नहीं है? और क्या अब जो ख्वाब था अदम एतमाद का वोट लाने का ऑपोजिशन का, वो ख्वाब अब ख्वाब ही रह जाएगा? इस पर हम बात करेंगे।